पे आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों से। ये प्रॉब्लम बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में है। ये एक कमी बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में है, चाहे वो बिलीवर है चाहे वो नॉन बिलीवर है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, इसीलिए कई बार वो ब्लेस्ड नहीं होते। हालेलुया। आप जानते हो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। एक ऐसी गलती, एक ऐसा काम जो इंसान, एक विश्वासी बार बार रिपीट करता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 7, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। दूसरों पर उंगली करना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों के विरोध में बोलना, दूसरों की लाइफ को लेकर बोलना। हालेलुया। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, दोष लगाना। पर आज सुबह के समय बाइबल, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। आप जानते हो इंसान दूसरों पर दोष कब लगाता है? ये एक प्रॉब्लम है, हर एक की लाइफ में होती है। हर एक के इंसान की जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये कमी है कि वो दूसरों पे उंगली करता है, दूसरों पे दोष लगाता है। पर कब हम परमेश्वर के वचनों से आज सीखेंगे क्यों इंसान दूसरों पर दोष लगाता है, कब इंसान दूसरों पर दोष लगाता है। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान जब किसी पर दोष लगाता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी ओर नहीं देखता। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों पे दोष लगा देते हैं, दूसरों पे उंगली करते हैं, क्योंकि वो खुद की ओर नहीं देखते, वो अपनी लाइफ को नहीं देखते, वो अपनी जिंदगी को नहीं देखते कि हमारी लाइफ में क्या कमी है, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या घटी है, पर वो डायरेक्टली दूसरों पर दोष लगाते हैं। जो इंसान पहले अपनी ओर नहीं देखेगा वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाएगा, क्योंकि उसने अपनी ओर नहीं देखा। और जब वो किसी दूसरे की लाइफ को देखेगा तो हमेशा वो उसमें कोई ना कोई कमी पाएगा और उस पे दोष लगाएगा कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, क्योंकि उसने अपनी ओर नहीं देखा है। जो इंसान सबसे पहले अपनी ओर देखता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी दूसरे पर दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं। बाइबल बताती है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। पर आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, मैं बिलीवर्स की भी बात कर रहा हूं, बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, दोष लगाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है। हालेलुया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं इस सुबह के समय, क्या आप न्यायी हो? क्या आप परमेश्वर हो? क्या आप जज हो? क्या आप दूसरों का न्याय कर रहे हो? आप दूसरों पे दोष लगा रहे हो, वो ऐसी है, वो ऐसा है? क्या आप परमेश्वर हो? न्याय करना बाइबल बताती है परमेश्वर का काम है।
परमेश्वर देखते हैं किसमें क्या प्रॉब्लम है, किसमें क्या गलती है, और अपनी अकॉर्डिंग चलते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, उंगली करते हैं, उनका न्याय करते हैं, इनके साथ ऐसा होना चाहिए, इनके साथ वैसा होना चाहिए। मैं सुबह के समय आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जज हो, क्या आप परमेश्वर हो, क्या आप न्यायी हो, क्या आप दूसरों पर दोष लगा रहे हो और दूसरों को जज कर रहे हो? किसी पर दोष लगा देना आसान है, किसी की और उंगली करना आसान है, पर सबसे पहले अपनी ओर देखें कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, हम दूसरों की ओर उंगली कर रहे हैं। हमेशा अपने आप को जांचें कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप को सिद्ध पाती हो तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि भाई बहन तेरी लाइफ में ये कमी है। परमेश्वर का वचन बताता है ये जिंदगी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद अपने आप को सिद्ध पाते हो तो, क्योंकि जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 7 उसका तीसरा वचन लिखा, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे दिखाई नहीं देता। हालेलुया। लिखा, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं दिखता। आज बहुत सारे लोगों की आंखों में खुद उनके एक बड़ा लट्ठा होता है और वो दूसरों का तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। खुद वो बड़ी बड़ी कमियों से भरे होते हैं, पापों से भरे होते हैं, गुनाहों से भरे होते हैं और दूसरों पे दोष लगाते हैं, दूसरों की और उंगली करते हैं। उसकी लाइफ में ये कमी है, तेरी लाइफ में ये कमी है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। बाइबल बताती है सबसे पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर तू अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। हालेलुया। पर हम अपनी आंख का लट्ठा निकालना नहीं चाहते और दूसरों का तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। हम चाहते कि दूसरों की कमी निकालें पर खुद की जो आंख में बड़ा लट्ठा है उसको निकालना नहीं चाहते। हालेलुया। लिखा, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। जब आपकी लाइफ में कोई कमी है, जब आपकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, जब आपकी खुद की लाइफ में पाप है, बुराई है, गुनाह है, तो आप दूसरों को कभी नहीं बोल सकते कि आपकी जिंदगी में ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक इंसान तभी किसी को कुछ बोल सकता है जब वो अपने आप को सिद्ध पाता है कि हाँ मैं परमेश्वर की नजरों में सिद्ध हूं, मैं परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो आप किसी को बोल सकते हो कि भाई बहन तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको सुधार कर। बाइबल बताती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मान लीजिए एक अंधा दूसरे अंधे को कहे कि भाई मैं तुझे रास्ता पार करवाता हूं, रोड पर पार करवाता हूं, तो एक अंधा दूसरे अंधे को कभी भी रास्ता नहीं दिखा पाएगा। बाइबल बताती है दोनों गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि वो भी अंधा है, वो भी अंधा है। जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कमी है, तो आप कभी भी किसी पर दोष नहीं लगा सकते, उंगली नहीं कर सकते। पर आज इंसान बिना सोचे समझे दूसरों पर उंगली करता है, दूसरों पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। आप जानते हो जब हम बाइबल को स्टार्ट में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और उनको बनाने के बाद उनको एक वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि फल नहीं खाना, जो सेंटर में है वृक्ष उसका फल नहीं खाना। उन्होंने फल खाया, हवा बहकाई गई। बाइबल बताती है जब इब्लीस ने, शैतान ने उसको भरमाया, वो भरमाई गई और उन्होंने फल खाया। और आप जानते हो जब फिर से परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, जैसे वो डेली रूटीन में उनसे मिलने के लिए आता था, और परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? हालेलुया। डेली रूटीन के अनुसार परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आए, संगति करने के लिए आए। और आदम और हवा जब वो फल खा चुके थे
तो परमेश्वर ने आवाज लगाई और परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो डर गए, वो घबरा गए और वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर हम नंगे हैं। और परमेश्वर ने कहा, जो फल मैंने तुम्हें खाने से मना किया था, क्या वो फल तो नहीं खाया? तो इस जगह पे आदम और हवा एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। आदम ने हवा पे दोष लगाया। 12 वचन कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम परमेश्वर से कहने लगा, ये स्त्री, ये औरत, ये हवा जो तूने मेरे संग रखी है, वो परमेश्वर को बोल रहा है कि ये औरत, ये स्त्री जो तूने मेरे संग रखी है, इसने मुझे फल खिलाया और मैंने खा लिया। उसने अपनी गलती को नहीं माना कि परमेश्वर गलती हो गई है। उसने हवा पे दोष लगाया, हवा को बोलने लगा कि इसने मुझे खिलाया। हालेलुया। आज नॉर्मली जब किसी से कोई गलती हो जाए ना, तो अपनी गलती को छिपाने के लिए इंसान दूसरों पर दोष लगाता है। नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, उसने किया होगा। उस दूसरे से पूछते, नहीं मैंने ये नहीं किया, उसने किया होगा। एक दूसरे पर दोष लगाते हैं इंसान। ये आज से नहीं है, ये आदम और हवा से ही है। आदम ने हवा पे दोष लगाया। जब उन्होंने फल खाया, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने आदम को पुकारा। आदम ने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। एक दूसरे पर वो ब्लेम लगाने लगे, एक दूसरे पर वो दोष लगाने लगे। आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सांप पर दोष लगाया। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि दोष मत लगाओ। मैं कई बार सोचता हूं, अगर आदम और हवा अपनी गलती को उसी समय मान लेते कि हाँ परमेश्वर हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करे, तो मैं सोचता हूं कि जो स्ट्रगल आज इंसान करता है, शायद उससे वो कम करता। क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस जगह पे श्रापित किया। हो सकता है परमेश्वर श्रापित ना करता अगर वो अपनी गलती को मानते, रिपेंट करते, पर उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाया। ना तो आदम ने अपनी गलती को माना, ना तो हवा ने। एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे। मैं सोचता हूं अगर वो रिपेंट करते, अगर गलती को मान लेते कि परमेश्वर हाँ हमें माफ करे, हमसे गलती हुई है, तो हो सकता है उनकी सजा कम होती, उनकी लाइफ में स्ट्रगल कम होता आज इंसान की लाइफ में। हालेलुया। पर ये इंसान की फितरत है, ये एक इंसान की आदत है, दूसरों पर दोष लगाना। अपनी और कोई नहीं देखता कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। हमेशा इंसान दूसरों की ओर उंगली करता है, दूसरों पर दोष लगाता है और दूसरों में गलतियां निकालते हैं। अपने आप को हर एक इंसान परफेक्ट समझता है। मेरे जैसा इंसान कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो वो नहीं करता, वो ये करती है, वो ये करता है। हमेशा अपने आप को सबसे पहले चेक करें कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। जब आप अपने आप को हमेशा सबसे पहले जब आप अपने आप को देखोगे, तो आप कभी भी दूसरों की लाइफ से गलती नहीं निकाल पाओगे, आप कभी भी दूसरों पर दोष नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आप अपने आप को गलत पाओगे।